नमस्कार। जरा सोचिए उस इलाके के बारे में जो पूरी तरह से रहस्यमय है, जिसके चप्पे चप्पे पर नक्सलियों ने अपनी पहुंच बिठा रखी है। लेकिन वहां पर आने और जाने के बारे में, उन रास्तों के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। और ऐसे इलाके पर सेना अपनी पहुंच बिठा रही है। क्लिक इंडिया के इस स्पेशल एपिसोड में, इस स्पेशल डिस्कशन में आज हम बात करेंगे अबुझमाड़ के जंगलों के बारे में। क्या है ये पूरा किस्सा, क्या है सेना किस तरह से यहाँ पर पहुंचेगी, इसके बारे में हमें बताएंगे क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया डिम्पिका। सर, छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका जो बेहद रहस्यमय है और यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं पूरी तरह से नक्सलवाद हम फैला हुआ देख रहे हैं। यहाँ सेना का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अबुझमाड़ का जो इलाका है, ये जंगल है, वो कैसा है और किस तरह से सेना वहां पर पहुंच रही है? देखिए, इसका नाम है अबुझमाड़। जी। अबुझमाड़ शुरू में क्या जा रहा, अबुझ, जिसको बुझा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके, जिसको पहचाना ना जा सके। इस जंगल के बारे में डिम्पिका आप सोच सकते हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। 4400 वर्ग किलोमीटर में ये जंगल फैला हुआ है और चप्पे चप्पे पर नक्सलियों का कब्जा है। यहाँ नक्सली पूरे एरिया से भली भांति परिचित हैं और सेना या वहाँ की जो लोकल पुलिस है, इस एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि नक्सली लगातार वहाँ के स्थानीय पुलिस पर, सेना पर भारी पड़ते हैं। मारकर, हत्या करके वे उससे जो सटे राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, भाग जाते हैं नक्सली। सबसे बड़ी बात है कि इसके रहस्यमय, इस इलाके के रहस्यमय होने का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 237 गांवों का सर्वेक्षण आज तक नहीं हो पाया। अकबर जो मुगल शासक था, उसने कोशिश की इस इलाके के सर्वे की, लेकिन उसकी पहुंच भी इस इलाके तक नहीं हो पाई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ भी इस इलाके का सर्वे नहीं करा पाए। रमन सरकार ने आज से 15-17 साल पहले कोशिश की सर्वे कराने की। वहाँ लगभग 12-15 निरीक्षकों की भी नियुक्ति हुई वहाँ सर्वेयर के तौर पे, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी नौकरी नहीं ज्वाइन की, नक्सलियों के खतरे के कारण, डर के कारण। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिस तरह से चीज़ें वहाँ नक्सलियों के फेवर में आ रही हैं, वो पूरे के पूरे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, मतलब छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र को कहिए, आंध्र प्रदेश को कहिए, आसपास के उड़ीसा को कहिए, आप झारखंड को भी कहिए, सारे राज्य की सरकारों को, राज्य की जनता को इंडायरेक्टली, क्योंकि आप नक्सली कोई भी गतिविधि कर रहे हैं वहाँ, अभी 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जन अदालत लगाकर, अब नक्सलियों का जन अदालत क्या होगा आप समझ सकती हैं, चित भी मरी पट भी मरी। उन्होंने 2 ग्रामीणों को मुखबिरी के शक पे कि वे सेना, वे प्रशासन का, वे पुलिस का की मुखबिरी कर रहे थे, हमारे बारे में बता रहे थे, सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये उन्हीं गांवों के लोग थे जो, जिन गांवों का आज तक सर्वे नहीं हो पाया है, और उन्हीं गांवों के लोगों पर नक्सली जो है वो शक करके, इलाका वही बीजापुर की मैं बात कर रहा हूँ। इलाका देखिए, गांव वहाँ के हों या फिर पास के हों या कहीं के हों, अगर देश में कानून है तो आप कौन होते हैं, खुद आप कानून को हाथ में रख के सारे वारदातों को वह अंजाम देते हैं और आप जज बन रहे हैं, आप कानून का रखवाला बन रहे हैं। तो दोनों ग्रामीणों को उन लोगों ने, नक्सलियों ने फांसी पर चढ़ा दिया। बड़ी बात क्या है कि नक्सली यहाँ वारदात करते हैं, अबुझमाड़ में हत्या करते हैं, ग्रामीणों की हत्या करते हैं, ग्रामीणों के साथ मिली भगत करके, उनको झांसा देके, प्रलोभन देके उनके घर में छुप जाते हैं, फिर सेना पे, लोकल पुलिस पे हत्या करते हैं, हमला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद वे महाराष्ट्र के जंगलों में भाग जाते हैं, आंध्र प्रदेश के जंगलों में भाग जाते हैं। और जब महाराष्ट्र में सर्च ऑपरेशन जारी करती है सेना या वहाँ की लोकल पुलिस, तो ये फिर भागकर छत्तीसगढ़ आ जाते हैं।
या आंध्र प्रदेश चले जाते हैं। और ये चूहे बिल्ली का खेल पिछले कई वर्षों से चला रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है। तो और ये कारण क्या है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया अभी कि अबूझमाड़ इसका अर्थ ही होता है जिसको कोई समझ न सका, जिसको कोई जान न सका। और इसकी सघन एरिया जो है, जिस तरह से जंगल, जिस तरह से पूरा का पूरा सघन फैला हुआ है, और इसी चलते इनकी खोज नहीं हो पा रही है और इनका मन और बढ़ता जा रहा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया, ये कोई छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जमीन है जिस पर नक्सलियों ने अपना जो है वर्चस्व बना के रखा हुआ है। तो क्या है इस जमीन पर सेना की प्लानिंग, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा डिम्पिका, ये जमीन 1,35,000 एकड़ है और इस पर सेना की प्लानिंग है मनोवर रेंज बनाने की। मनोवर रेंज का मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ सेना वहाँ ऑपरेशंस करेगी, वहाँ ट्रेनिंग लेगी, वहाँ टैंक, वहाँ तोप और अन्य भारी जो हथियारों की जो के तहत जो प्रैक्टिस होगी, सेना उसको अंजाम देगी। और ये पूरा का पूरा देखा जाए तो इस जमीन की मांग आज कोई नई नहीं हो रही है। लगभग 7-8 साल पहले से 2017 से ही इसकी डिमांड हो रही थी कि भाई आप वहाँ मुझे सेना को आप जमीन दो और वहाँ सेना प्रैक्टिस करे, वहाँ तोप, वहाँ टैंक वगैरह जाए, ताकि वहाँ एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम ट्रेनिंग भी करेंगे तो नक्सलियों में खौफ रहेगा और नक्सली वहाँ से दूर भागेंगे। और ये जो हत्याएं कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की हत्या कर रहे हैं, वहाँ के पुलिस की हत्या कर रहे हैं, वहाँ सेना की हत्या कर रहे हैं, कम से कम वो वहाँ रुक जाएगा। आप सोचिए, आप अक्सर देखती होंगी कि नक्सलियों ने 4 को मार डाला, 4 सेना के जवानों को मार डाला या पुलिस के जवानों को मार डाला। उसके बाद चारों तरफ पूरे परिवार में उनके चित्कार, छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है कि अब इनका कौन रखवाला होगा। लोग भी उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं। पूरे देश को दहला देता है ये सारी चीज़ें। सही बात। और उसमें आप देखेंगे कि भाई अबूझमाड़ की बात है, ये हत्या अबूझमाड़ के जंगलों में हुई है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते तो वहाँ कौन जाए? 2 मारे गए, 2 के बदले 20 को कौन शहीद करे, 20 को कौन की हत्या उनको कौन सौंप दे? तो ये चर्चा बहुत पहले चल रही थी। गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, पुलिस प्रशासन सब मिलकर एक डिस्कशन हुआ। उसके बाद जाकर निकल के चलो ठीक है, 2023 में ये हुआ कि भाई ठीक, आपको हम 1,35,000 एकड़ जमीन हम दे देते हैं, जाइए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप वहाँ ऑपरेशन कीजिए। तब जाके ये चीज़ें यहाँ निकल के आई हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जंगल के रास्ते, जंगल के एरियाज अगर चुनौतीपूर्ण हैं, वहाँ का वातावरण अगर इस तरह का है कि आप चाह के घुस नहीं सकते, आप क्योंकि आप एरिया को जानते ही नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ जाके खुद को एस्टैब्लिश करना होगा। फिर धीरे धीरे उन एरियाज को आप समझेंगे, आप जानेंगे कि आपको करना क्या है, ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है। आप एरिया उसके बारे में पता ही नहीं है, आपने इधर से मारा और वहाँ से दूसरे रास्ते से नक्सली निकल गए, क्योंकि उनको तो चप्पे चप्पे उनका वही घर है, उनका वही द्वार है, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं अपने हथियारों को छुपाते हैं, वहीं अपने रसद छुपाते हैं, वहीं अपनी सारी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। डर होगा तब वो बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे हथियार को नहीं छुपा पाएंगे ना, वहां तो कोई पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए कि भाई कैसे इसको आखिर अब यहाँ जो आपने जो सवाल किया कि आखिर क्या प्लानिंग है। देखिए, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे और जब ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, जब ट्रेनिंग होगी, तो एक तो देखिए, एक मैदानी एरिया में एक ट्रेनिंग हो रही है और एक जंगलों में ट्रेनिंग हो रही है, एक ऐसे सघन एरियाज में ट्रेनिंग हो रही है, तो वो ट्रेनिंग बहुत टफ होगी। और उससे क्या होगा कि देश के अन्य भागों में भी कुछ अगर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने होंगे तो सेना अंजाम दे सकती है, लोकल पुलिस के सहयोग से अंजाम दे सकती है, लोकल पुलिस को भी अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो वो भी अंजाम दे सकती है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर आप नहीं बढ़े होते आज तक, और वहाँ अगर इस बात को कि 1,35,000 जो एकड़ की मैंने बात कर रहा हूँ, तो उस पर अगर ट्रेनिंग सेंटर नहीं एस्टैब्लिश किए जाते, नहीं बन रहे होते, तो फिर क्या होता? ऐसे ही नक्सली मारते रहते और इसका कुछ भी फैसला नहीं हो पाता, कोई बड़ा क्रैकडाउन नहीं हो पाता। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि अब ये चाह कर भी नक्सली वहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ठीक है डायरेक्ट ये सेना की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर अगर वहाँ होगी सेना की, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर वो सेना बोले कि ऐसा है नक्सली भाई लोगों, आप डांस मस्ती पार्टी करो, हम यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। सेना का वहाँ जाना, ट्रेनिंग कैंप होना, सेना की वर्दी और सेना की जो
के हथियार होते हैं और जो मशीनरी होती है, वही अपने आप में दहशत फैलाने के लिए काफ़ी होता है। सेना की वर्दी, सेना की जो धमक होती है, सेना की जो चाल होती है, सेना के जवानों का, है ना, डमी तो निकले नहीं होते हैं, जो उनका जो शारीरिक सौष्ठव होता है, जिस तरह से वो फिट रहते हैं, तो थप्पड़ थप्पड़ मार के गिरा दें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डर भी एस्टैब्लिश करेगा उनके जेहन में, इस चीज़ को करेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब देखिए, जो ऑपरेशन प्लान होगी या जो रणनीतिक तैयारी होगी या फिर युद्धाभ्यास होंगे या फिर फील्ड अभ्यास होंगे या जो स्पेशल जो ऑपरेशंस होंगे, ये सब भी कहीं ना कहीं अगर जो सेना करती है तो उन इलाकों में सेना को उसको खुद को टेस्ट करने में, खुद को परखने के लिए भी एक रास्ता तैयार होगा, और उसमें सेना और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी। और इसके चलते होगा क्या कि सेना की उपस्थिति से नक्सलियों पे दबाव बढ़ेगा, वो एरिया छोड़ के कहीं भागेंगे, वो चाहे महाराष्ट्र भाग जाएं, आंध्र प्रदेश भाग जाएं, उड़ीसा भाग जाएं, झारखंड भाग जाएं, जहां भागें, लेकिन उस एरिया में नहीं रहेंगे। ठीक है, शुरू में क्या होगा कि सेना जहां रहेगी उस एरिया से हट के हो सकता है दूर भाग जाए, लेकिन इसके कम ही चांस है कि वो दूर भी भागें, वो बहुत दूर छोड़ चले जाएंगे। और इस तरह से अबूझमाड़ के जंगलों को सेना को, वहाँ की सेना के सहयोग से लोकल पुलिस को, स्थानीय लोगों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में या 1-2 दशकों के अंदर अबूझमाड़ में सड़कें या कई तरह के सार्वजनिक परिवहन की चीज़ें वहाँ तैयार हो जाएंगी। वहाँ हो सकता है बसें दौड़ने लगें, हो सकते हैं लोग आने जाने लगें, और फिर वो नक्सलियों का वहाँ पूरी तरह से सफाया हो सके, जो कि अपने आप में केंद्र सरकार के लिए, सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है आज के डेट में देखा जाए। तो सर, जो भी आपने बात कही वो काफी हद तक समझ में आती है कि इस तरह से अगर हम सेना को वहां भेज देते हैं तो नक्सली इलाके में हम एक दबाव बना पाएंगे, नक्सली जो है वो डर के भागेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी प्लानिंग में हम सेना के जवानों को लेकर एक थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं? देखिए, रिस्क सेना पर नहीं है डिम्पिका जी। रिस्क नक्सली ले रहे हैं। रिस्क नक्सली क्यों रहे हैं? सेना ऐसे लोगों के लिए, दुर्दांत लोगों के लिए, हत्यारों के लिए, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो देश के संविधान में, देश के कानून में जिनका विश्वास नहीं है, सेना दहशत का नाम है। आप देखती होंगी 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो एक पुल ढह गया था, गिर गया था, और रातों रात पुल तैयार हो गया। किसने तैयार किया? सेना ने। कहीं भी पूरे देश भर में कुछ ऐसा होता है, रात भर के अंदर कुछ करना है, 5 घंटे के अंदर कुछ करना है, तो कौन है? सारी मशीनें सरकार की फेल हो जाती है, राज्य सरकार की फेल हो जाती है, वहाँ कौन होता है? सेना। कश्मीर के बर्फीली इलाके से कोई अगर प्रेग्नेंट की आती है कि भाई उसको कहीं पहुँचाना है, सही जगह पे हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, तो कौन होता है? सेना। 200 फीट बोरवेल से बच्चे को निकालना है, तो कौन होता है? सेना। हिमालय से किसी को बचाना है, तो कौन होता है? सेना। कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, हेलीकॉप्टर, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मलबे से किसी को निकालना है, तो कौन होता है वहां? सेना। मतलब कि बड़े से बड़े मसले को सॉल्व करने के लिए, बड़े से बड़ी विपदाओं को दूर करने के लिए, जनता में एक शानदार, एक बेहद जोश जगाने के लिए, बड़ा जोश जगाने के लिए सेना का नाम ही काफी है। तो ये सोचे नक्सली, दहशत सेना को नहीं है, रिस्क सेना को नहीं है, सेना से उनको रिस्क है, दहशत नक्सलियों को है। आप सोचिए, अब उस जो हमने बोला कि 1,35,000 एकड़ की जो जमीन की जो मांग की गई, जो कि हैंडओवर भी किया जा रहा है, उसमें अगर सेना चप्पे चप्पे पर हो जाती है, वहाँ पेट्रोलिंग करती है, वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि मान लीजिए कि दूरसंवेदी उपग्रह वगैरह हैं, उसका उपयोग करती है, जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीपीएस जिसको आप कहती हैं, उसका अगर यूज करती है, तो उससे क्या होगा? नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखा जा सकेगा, उस पर गहन तलाशी उनकी संभव होगी, निगरानी रखी जाएगी। तो वे भाग जाएंगे कहाँ? अभी तक तो बता ही रहा हूँ कि वहाँ जब सूरज की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती है, तो फिर इंसान कहाँ पहुँच पाएंगे? जानवरों का, दुर्लभ प्रजातियों का, दुर्लभ जड़ी बूटियों का वो पूरा जखीरा, वो एरिया। और यही कारण है कि वो, देखिए, दूसरे एंगल से देखा जाए तो नक्सली इसलिए भी वहाँ स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ स्मगलिंग वगैरह, जड़ी बूटियों का महंगी से महंगी या कई सारे वारदातों को अंजाम देके उससे पैसा भी उसको उगाते हैं, कमाते हैं। किसी को किडनैप करके वहाँ ले जाकर जंगल में रख दें, कोई खोज ही नहीं पाएगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा।
तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो जनता को लेके और सरकार को लेके एक जो सरकार की जो प्लानिंग है इस सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। और ये दहशत जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दहशत नक्सलियों को है। क्योंकि देखिए, अगर गाड़ियां वहां चलने लगेंगी, जो कि आदमी नहीं घुस पा रहा है, अगर गाड़ियां चलने लगी, सेना की गाड़ी चलना ही, वहां से गाड़ी का वाहन का गुजरना ही, देखिए एक एक अच्छे लोगों के अंदर एक सैल्यूट की भावना आती है, और एक खराब लोगों के अंदर जो अपने आप को नक्सली कहते हैं या फिर दुर्दान समझते हैं ना, उनके अंदर खौफ का पर्याय है सेना। वहां जाना, नक्सलियों का भाग जाना। सेना को रिस्क नहीं है डिम्पी का, रिस्क नक्सलियों को है। जी बिल्कुल सही कहा कि सेना को रिस्क नहीं है, अब रिस्क नक्सलियों के लिए है। ये पूरा का पूरा जो आपने हमसे नॉलेज शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये नक्सली जो आज तक सबके सामने अपने दहशत को दिखा पा रहे थे, अब उन पर लगाम लगाने का समय आ चुका है। क्लिक इंडिया में आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। अगले डिस्कशन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।